नजर सब पर। आज संसद में बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर मौत के आंकड़ों को छुपाने का लगाया आरोप। वहीं महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को बनाए जाने पर किन्नर अखाड़े के संस्थापक नाराज। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में विमान हादसे में लोगों की मौत पर जताया शोक। केरल के कोच्चि में अवैध रूप से रह रहे 27 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की सलाह, कहा कि वह उन दिनों को याद रखें जब मैंने उन्हें सीख दी थी कि आचार और विचार को शुद्ध रखकर हम समाज और देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के फिर बिगड़े बोल, अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ही खोला मोर्चा। कहा कि राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहते हैं, वह चाहें तो खुद एक सीट से चुनाव लड़ ले। वहीं केजरीवाल ने फिर आशंका जताई कि उन्हें 2-3 दिन बाद जेल में डाला जा सकता है। अब उनका ऐसा सोचना गलत भी नहीं, क्योंकि एक के बाद एक उनके बयान देश की राजनीतिक भाषा को किस विरोधाभास की ओर ले जा रहे हैं, यह बड़ा गंभीर विषय है। अब शब्दों पर हम विराम लगा नहीं पाए। अब सम्मानित पदों पर आसीन देश के चुनाव आयुक्त पर केजरीवाल का यह बयान बेहद निंदनीय है। दिल्ली में बीजेपी हार सकती है सभी 70 सीट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस भविष्यवाणी से केजरीवाल के चेहरे पर आई मुस्कुराहट। मैं जो जन समर्थन अभी देखता हुआ आ रहा हूं, लगातार जिस समय से आप लोगों के बीच में मैं आया हूं, एक ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार फिर दिल्ली की जनता आप पार्टी पर भरोसा कर के, अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर के उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जयललिता की संपत्ति 27 किलो सोना, 10,000 साड़ियां और 1562 एकड़ जमीन तमिलनाडु एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को सौंपी जाएगी। कांग्रेस ने की आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, कहा देश के लोकतंत्र के लिए खतरा। गिनाए 7 कारण, कहा आरएसएस ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है। शिवपुरी की पूनम लेंगी 7 फेरे, राष्ट्रपति भवन में पहली बार गूंजेगी शादी की शहनाई। देश के सबसे प्रतिष्ठित स्थान राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी अधिकारी का विवाह होने जा रहा है। सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता का विवाह 12 फरवरी को जम्मू कश्मीर में पदस्थ सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अवनीश कुमार से होगा। पूनम गुप्ता राष्ट्रपति भवन में पीएसओ 2 के पद पर तैनात हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूनम गुप्ता के व्यवहार और कार्यशैली से काफी प्रभावित रही हैं। जब राष्ट्रपति को उनकी शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन के भीतर ही शादी की अनुमति दी। अब इस ऐतिहासिक शादी की तैयारियां जोरों पर है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची महाकुंभ, परिवार संग संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ भगदड़ हादसे पर चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी से की अपील, बाबा बागेश्वर को भेजा जाए जेल। वहीं भगदड़ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, सनातन का मजाक बनाने का मौका, सनातन का मजाक होगा तो भारत का मजाक होगा और हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। जो लोग भी मौत पर राजनीति कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज उनको सद्बुद्धि दे। शव और शिव टिप्पणी का विषय नहीं होता। केजरीवाल के घर बाहर कूड़ा फेंकने वाली स्वाति मालीवाल उठाकर हिरासत में ले गई पुलिस। राहुल गांधी ने की यमुना में सैर, यमुना की सफाई को लेकर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। कहा कि यमुना की सफाई का दावा महज जुमला है, यह सिर्फ पैसा बनाने के लिए किया जाता है। राहुल गांधी ने यमुना तट पर पहुंचकर मछुआरों से बातचीत की और नाव में सवार होकर नदी की सैर भी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना में डुबकी लगाएंगे, लेकिन 5 साल हो गए हैं और 2025 आ गया है।
कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादी मारे गए। मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान डिंपल यादव के रोड शो को लेकर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज, अनुमति से अधिक वाहन थे शामिल। ट्रंप ने भारत सहित ब्रिक्स देशों को फिर दी धमकी, डॉलर मंजूर नहीं तो यूएस को अलविदा कह दीजिए। हमारे पाठ्यक्रम से बाहर हो सकती हैं ट्रंप की कुछ नीतियां, जयशंकर ने साफ किया भारत का रुख। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे लखनऊ के शुभांशु शुक्ला। नासा के स्पेसएक्स ड्रैगन को उड़ाएंगे, वह एक प्राइवेट मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे। दिवाली का फुस पटाखा निकले विराट कोहली, रणजी ट्रॉफी मैच में मात्र 6 रन बनाकर हुए आउट। हिमांशु सांगवान ने किया क्लीन बोल्ड। 38वें नेशनल गेम्स का चौथा दिन आज फुटबॉल, कबड्डी और बैडमिंटन के साथ होंगी कई अन्य प्रतियोगिताएं। राष्ट्रीय खेलों की कबड्डी टीमों में हरिद्वार के आधे खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड का कर रहे प्रतिनिधित्व। 3 खिलाड़ी तो एक ही गांव के। खास बात यह है कि अधिकांश खिलाड़ी टॉप 7 में खेल रहे हैं। वुशु के लिहाज से भी आज उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज उत्तराखंड के 3 खिलाड़ी मेडल के लिए खेलेंगे। बाबा निराला बन लौटे बॉबी देओल, आश्रम 3 के दूसरे भाग का ऐलान, सीरीज का टीजर जारी। जो भक्तों को समर्पित हो और सच्चा भक्त जो मोह माया के जंजाल से निकल के अपने गुरु के शरण में समर्पित हो जाए। एक बात ध्यान रखना मोंटी, जिस दिन तूने उसको हाथ लगाना खुद भी जलेगा और ये आश्रम भी। भस्मासुर है वो। रिलीज होते ही YouTube पर ट्रेंड करने लगा नागा चैतन्य और साई पल्लवी की थांडेल का ट्रेलर। अब तक मिल गए 11 मिलियन व्यूज। यह फिल्म एक देशभक्ति वाली प्रेम कहानी है जिसमें काफी ड्रामा और रोमांस देखने को मिलेगा। यह फिल्म 7 फरवरी को रिलीज होगी। टूट गया राखी का पाकिस्तान की बहू बनने का सपना, डॉडी खान ने किया शादी से इनकार। मेरा ख्याल ये है कि लोगों को शायद ये एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि जितने मुझे मैसेजेस, जितना मुझे वीडियोस, जो कुछ आए, इतना क्रिटिसिज्म तो मैं बर्दाश्त ऑनेस्टली कर ही नहीं सकता। तो राखी जी, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत प्यारी दोस्त हैं, आप रहेंगी, हमेशा रहेंगी। तो उदी खान की दुल्हन तो शायद नहीं बन पाई आप, लेकिन पाकिस्तान की बहू आप ज़रूर बनेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैं करवाऊंगा आपकी शादी, पाकिस्तान में करवाऊंगा, अपने ही किसी भाई से करवाऊंगा। तो ये थी अब तक 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।